नुपुर शर्मा के समर्थन में टिप्पणी करने को लेकर एक और युवक को धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का है, जहां एक युवक को नुपुर शर्मा की टिप्पणी के समर्थन में पोस्ट करने पर धमकी मिली है। धमकी उन्हें पाकिस्तान के किसी नंबर से वॉइस मैसेज के जरिए दी गई है। खंडवा कोतवाली पुलिस ने शिकायत पर अज्ञात मोबाइल धारक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हमारे एक कार्यकर्ता को पाकिस्तान के किसी नंबर से किसी व्यक्ति के द्वारा रात के टाइम पे फ़ोन आया 9 साढ़े 9 बजे के समथिंग, और इन्होंने जान से मारने की धमकी दी कि आप हमारे रडार पे आ चुके हो और देश में जो चीज़ें चल रही है ये आपके साथ भी हो गया, आपके परिवार को और आपको जान से ख़त्म कर दिया जाएगा, गला काट दिया जाएगा। ऐसा करके उन्होंने नॉर्मल कॉल के माध्यम से कॉल किया, जिससे वो व्यक्ति भयभीत हो गया, हमारे पास आया और हम संबंधित थाने और CSP महोदय से हमने निवेदन किया। इस संदर्भ में हम FIR भी करवा के आए हैं और परसों का मामला है ये। उसके बाद उसके परिवार की सुरक्षा के लिए भी हमने पुलिस अधीक्षक महोदय और इनसे बात करी है। हमारा ये निवेदन है कि इस प्रकार की चीज़ें पूरे देश में चल रही है और पूरे देश में कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के माध्यम से मेरा ये निवेदन है कि इस प्रकार के मामलों को एक अलग से टीम बना के STF या जो भी उनसे कार्रवाई हो पाए, ऐसे मामलों को एक अलग से किसी टीम को दिया जाए जो ऐसे मामलों को हैंडल करे। क्योंकि ये देश में इस प्रकार की चीज़ें चलेगी तो क्रिया की प्रतिक्रिया सब जगह होगी और जिससे देश का माहौल ख़राब होगा। इसलिए माहौल ख़राब नहीं हो, इसलिए इस पर तुरंत एक्शन करना बहुत ज़रूरी है। जानकारी मुताबिक खंडवा के युवक ने और उसके साथियों ने नुपुर शर्मा के समर्थन में टिप्पणी की थी और पोस्ट की थी। इसके कुछ दिनों बाद उनके मोबाइल नंबर पर पाकिस्तान के नंबर से धमकी भरे मैसेज आने लगे। कोतवाली पुलिस के अनुसार पाकिस्तानी नंबर से धमकी मिलने के बाद युवक द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई। उसके मुताबिक पाकिस्तान से आने वाली कॉल में उसे भद्दी गालियां दी गईं। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 26 जुलाई की रात उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप और वॉइस मैसेज आए, जिसमें मैसेज करने वाला गालियां देने के साथ जान से मारने की धमकी दे रहा था। दरअसल इस धमकी के पीछे अंदाजा लगाया जा रहा है कि सदस्यों ने नुपुर शर्मा के पक्ष में सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। हिंदुवादी नेता अशोक पालीवाल ने इस मामले में कड़ी आपत्ति जताते हुए धमकी देने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। इधर खंडवा SP ने पूरे मामले को जांच में ले लिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक व्यक्ति जो खंडवा का है, नवयुवक है, उसको पाकिस्तान के नंबर से कॉल आया था धमकी भरा कि जो वो हरकतें कर रहा है वो बंद कर दे, नहीं तो उसको गाली गलौज के साथ, उसके कुछ अशोभनीय भाषा के साथ और उसके खिलाफ कदम उठाने की बात उसमें की गई है और जान से मारने की धमकी दी गई है। और उसके बाद उसमें व्हाट्सएप मैसेज और वॉइस मैसेज भी आए थे, जिसमें भी इसी प्रकार की चीज़ें रिपीट की गई हैं और जिसके आधार पे उसके आवेदन पे हमने इसमें 294 और 507 के अंतर्गत मुकदमा IPC दर्ज किया है। उसकी जांच वैधानिक विवेचना की जाएगी। इसमें हिंदू युवा राष्ट्र मंच के अशोक पालीवाल का कहना है कि अगर छोटे शहरों में पाकिस्तान से धमकी आ रही है, इसका मतलब है कि पाकिस्तान का स्लीपर सेल काम कर रहा है और जिसकी जाँच होनी चाहिए। जिस युवक को पाकिस्तान से धमकी आई, मैं उस युवक से अभी 2 दिन पहले मिलकर ही आया हूँ। सीमा पार से पाकिस्तान से यह निमाड़ में जिस प्रकार का यह जिहादी विचारों को लेकर प्रवेश हुआ है, इससे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि निमाड़ में भी इनकी स्लीपर गैंगे सक्रिय है, जो उन्हें यहाँ की जानकारी वहाँ पर दे रही है। निमाड़ को डरने की आवश्यकता नहीं है। ये निमाड़ के युवाओं को कहीं ना कहीं अस्थिर करके डराने का जो ये प्रयास है, यह इन लोगों ने चालू कर दिया है। हम भी इनकी इस प्रकार की गतिविधियों से डरने वाले नहीं हैं। प्रशासन को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, उस युवक की सुरक्षा करना चाहिए, क्योंकि यह कोई शिवाजी को ललकारने वाला अफजल खान नहीं है। अफजल खान अगर बनेगा तो वो मारा जरूर जाएगा। ये तो कहीं ना कहीं कायरों की एक फौज है जो छुप के देश के बाहर बैठ के देश के अंदर जो इनके स्लीपर सेल हैं, इनके माध्यम से इस प्रकार के कार्य कर रही है और धोखे से अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रही है। प्रशासन से मेरा निवेदन है कि इस प्रकार पूरे प्रदेश में जहां भी गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा जुदा, सर तन से जुदा, इस प्रकार के जहां भी नारे लगे हैं, वो नारे खंडवा में भी लगे थे। जिन लोगों ने नारे लगाए और जिन लोगों ने इन नारों की लीडरशिप की, अगर क्षेत्र में कोई भी घटना घटती है
या देश में इन नारों को लेकर जो भी घटनाएं घटी है, इनके लीडरों को भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। जब इनके लीडरों को इस प्रकार की घटनाओं में आरोपी बनाया जाना लगेगा, जब इस प्रकार की घटनाओं को विराम देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मेरा तो निमाड़ के युवाओं से यह आह्वान है कि हम भी गली गली राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर हिंदू वीरों का निर्माण करें और अपनी सुरक्षा स्वयं करना सीखें, तभी इस प्रकार की घटनाएं होना बंद होगी। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, इस प्रकार की कायराना हरकतों का पुरजोर विरोध करता हूं। और हम सब इस प्रकार की घटना में जिस प्रकार जो धमकियां आ रही जिन भी युवाओं को, उनके लिए खंडवा का नहीं, निमाड़ का पूरा युवा एकजुट होकर खड़ा है। हम इस प्रकार की यहाँ पर कोई भी घटने नहीं देंगे, इस प्रकार की घटना को अंजाम देने, उनके मंसूबों को पूरा होना नहीं देंगे। युवक यही थाना कोतवाली क्षेत्र का ही रहने वाला है। अभी उसने अभी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है LLB की, और अभी यहाँ पे रहता है। इसमें हम पूरी इसमें जानकारी निकाल रहे हैं कि उसको जो कॉल आया था वो किस नंबर से था, क्या था, डिटेल्ड है उसकी। जो व्हाट्सएप पे आए थे उसकी डिटेल्स निकाल रहे हैं, और जो भी अपनी टेलीफोन एजेंसीज़ हैं उनसे हम मदद ले रहे हैं इसमें। और अगर जरूरत होगी तो PSQ के माध्यम से इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। युवक से हमने चर्चा किया था, और जैसे उसे लगातार चर्चा में रहेंगे, और जैसे भी जो भी जरूरत होगी उस हिसाब से उसमें अग्रिम कार्रवाई करेंगे।